वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टास्क है बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है। काफी सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर कुछ प्रैक्टिकल भी आप डिजाइन करवाइए हमसे और उनके बारे में वीडियो बनाइए। तो यहाँ पर मैं काफी ये इसके लिए मोटिवेटेड हुआ हूँ क्योंकि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है हमारे यूट्यूब चैनल पर और काफी सारा लाइक एंड जो क्वेश्चंस और आंसर थे वो भी हमारे सॉल्यूशन हो गए। तो दोस्तों आज का जो हमारा टास्क है वो है कि हम एचटीएमएल में जो टेबल आप देख रहे हैं इस तरह के टेबल कैसे डिजाइन कर सकते हैं, क्या स्टेप फॉलो होंगे। कंप्लीटली टेबल को डिजाइन करना मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्री ऑफ कॉस्ट फुल स्टैक डेवलपर की ये ट्रेनिंग है, एचटीएमएल से स्टार्ट होकर एंडिंग पॉइंट तक जाएगी और बहुत सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के इस यात्रा में और एम्प्लॉय टेबल को सबसे पहले डिजाइन करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड में मैं एचटीएमएल नाम का जो फोल्डर हमने ऑलरेडी बना रखा है उसमें ही हम काम करेंगे और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ। फाइल के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर EMP टेबल के नाम से मैं इस फाइल का नाम देता हूँ। .htm मैं इसको लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने एक ब्लैंक जो है जो हमारी फाइल है वो ओपन होकर आ गई है और इन सबको कर देते हैं मिनिमाइज। अब यहाँ पर हम बेसिक सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं और स्ट्रक्चर में उस इमेज को सेट करते हैं। तो इमेज को सेट करेंगे क्योंकि हमें देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो जो इमेज हमें शो हो रही है। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर HTML और HTML क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है तो उसमें L अगर कैपिटल भी हो गया तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर फिर हेड आएगा और हेड के बाद हेड को ओपन हेड को क्लोज और फिर टाइटल और टाइटल को ओपन टाइटल को क्लोज और यहाँ पर हम बॉडी को ओपन बॉडी को क्लोज। इस कोड को सेट करने के लिए Alt Shift प्लस F हम VS कोड में यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग हो जाएगा। और टाइटल में हम यहाँ पर लिख देंगे, टाइटल में लिखेंगे एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है टाइटल में। और अब हम इसको जो है रन कराते हैं। तो गो लाइव पर आप क्लिक करेंगे, गो लाइव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए रन होकर आ जाएगा और यहाँ पर जो हमने टाइटल में लिखा था कैंडिडेट वो टाइटल में आपके सामने आ गया है। अब हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि हमें जो भी हम रन कराते रहे वो हमें यहाँ पे शो होता रहे। और कैंडिडेट हमने अपनी स्क्रीन को सेट कर लिया है कि जो कोड हम विजुअल स्टूडियो कोड पर लिखेंगे अपना HTML का वो यहाँ पर हमें शो होता रहेगा। तो सबसे पहले हम उसको इमेज को यहाँ पर लगा लेते हैं जिससे कि हम उसको सेम टू सेम प्रैक्टिकल कैसे डिजाइन करेंगे वो फिर देखेंगे। तो उसके लिए IMG टैग आता है, IMG SRC और डबल कोड में उसको जो है पाथ दे देंगे। तो उसका पाथ है employee-table.jpg और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने यहाँ पर यूज किया तो यहाँ पर ये टेबल आ गई है। अब इस जो टेबल है इसकी हाइट और विड्थ भी दे देते हैं। तो विड्थ दे देते हैं सबसे पहले 50% एंड देन हम यहाँ पर दे देते हैं इसकी हाइट। हाइट देखिए ठीक है बट हाइट भी डिसाइड कर देते हैं तो 60% कर देते हैं दोनों जगह या 80% इसकी विड्थ कर देते हैं। तो ये प्रॉपर टेबल हमको शो हो रही है। अब ऐसी ही टेबल हमको डिजाइन करनी है जैसा कि हमने ऊपर इमेज लगाई है। आप इमेज की टेबल को कैसे बनाया गया है इस टेबल में ये देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर एम्प्लॉय जो टेबल है उसको यहाँ पर हमने जो है सेट कर लिया है। कैसे सेट किया है? IMG SRC टैग के थ्रू सेट किया है। कैंडिडेट हमारी जो है ऑलरेडी डे वाइज हमारी वीडियोस बनी हुई है। अगर आपको बेसिक टैग से लेकर एडवांस टैग तक वहां पर सीखने तो आप वहां पे सीख सकते हैं। अगर आपको आते हैं तो डायरेक्टली आप हमारे जो असाइनमेंट आते हैं इस तरह के प्रैक्टिकल्स हैं उसको आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कैंडिडेट ये हमने बना लिए। अब क्योंकि हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल को लिखा गया है तो इसको लिखने के लिए यूज करा जाएगा H1 यानी हेडिंग टैग के अंदर इसको लिखना है और यहाँ पर हम लिख देंगे एम्प्लॉय टेबल। जैसे हमने एम्प्लॉय टेबल लिखा तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल आ गया है बट ये काफी छोटा आ रहा है। तो छोटा आ रहा है तो ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये आ गया एम्प्लॉय टेबल और इस टेबल की हाइट और विड्थ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं कैंडिडेट क्योंकि यहाँ पर हमें अपना भी प्रैक्टिकल डिजाइन करना है। तो 50 विड्थ कर लेते हैं एंड इसकी हाइट जो है वो कर लेते हैं 40। तो कैंडिडेट आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल को जो है लिख दिया है। अब एम्प्लॉय टेबल में अगर आप ऊपर वाली टेबल की हेडिंग को देखें तो अभी थोड़ी सी चीज मिसिंग है। एक तो ये सेंटर में है,
एम्प्लॉय टेबल। सेकंड, इसके नीचे अंडरलाइन भी आ रही है, तो उसके लिए 2 टैग अप्लाई होंगे। पहला होगा सेंटर टैग, क्योंकि हम इसको कंप्लीटली एचटीएमएल से बना रहे हैं। सेंटर टैग ओपन, सेंटर टैग क्लोज। तो इस ये सेंटर टैग जो है क्लोज वाला आएगा सबसे लास्ट में। ये देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिकली सेंटर में ये आ गया है जैसे मैंने सेंटर टैग अप्लाई किया। अब आपको अंडरलाइन अप्लाई करनी है, तो आप यू जो एम्प्लॉय टेबल है उसको आप यू जो है यू टैग के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कैंडिडेट की एम्प्लॉय टेबल एज इट इज आ गई है, जैसे कि हमने जो ऊपर की हेडिंग है एज इट इज आ गई है एम्प्लॉय टेबल। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है हमें इस तरह की टेबल को डिजाइन करना है। तो टेबल को डिजाइन करने के लिए बॉडी टैग के अंदर ही कौन सी एक चीज को यूज करेंगे। अब एक यहाँ पर एक चीज और है, देखिए ये जो टैग है ये बॉडी के अंदर आना चाहिए कंप्लीटली, ये ना हेड के ऊपर बाद में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये बाय डिफॉल्ट इसने इसको अंडरस्टैंड कर लिया था, बट इसको सही करेक्ट कर लेते हैं तो ये और अच्छे से आ जाएगा। ये आ गया हमारा ये टैग। अब कैंडिडेट, क्योंकि हमें टेबल को डिजाइन करना है, तो टेबल को डिजाइन करने के लिए जो टैग अवेलेबल है वो है कैंडिडेट टेबल टैग। टेबल टैग लिखेंगे, टेबल को ओपन, टेबल को क्लोज। अब इसके अंदर सारी टेबल की प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, जो भी टेबल है। तो आप देख पा रहे होंगे कितने कॉलम और कितने रो की टेबल है। तो कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, एक कॉलम है नेम, एक कॉलम है टेक्नोलॉजी एंड ईयर। तो यानी 4 तो कॉलम हो गए और 5 इसकी रोज हो गई। एम्प्लॉय आईडी 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 4x5 की आपको बनानी है टेबल। तो 4x5 की बनाने के लिए सबसे पहले हम रो बनाएंगे, टीआर को ओपन, टीआर को क्लोज। उसके अंदर के कितने कॉलम्स बनाने हैं, तो हमको बनाने 4 कॉलम। और कॉलम्स किस टाइप के बनाने हैं, हेडिंग वाले कॉलम्स बनाने हैं। तो उसके अंदर हम लिखेंगे टीएच, टेबल हेडिंग। और पहला कॉलम्स क्या होगा हमारा, ईएमपी आईडी। जैसे हम ईएमपी आईडी लिखेंगे तो ईएमपी आईडी आ गया। अभी बॉर्डर और चीजें अप्लाई नहीं हुई है, वो हम सबसे लास्ट में करेंगे, बॉर्डर एंड और चीजों को अप्लाई। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया। सेकंड हेडिंग हमारी है तो टीएच लिखेंगे, और सेकंड हेडिंग होगी हमारी नेम, यहाँ पर नेम आ जाएगा। ठीक है, ओके। एंड देन टीएच और फिर टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमने लिख दिया है। तो तीनों हेडिंग्स आ गई हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड टेक्नोलॉजी। और लास्ट वाली हेडिंग को अब हम लिखते हैं। तो लास्ट वाली हेडिंग को लिखने के लिए कैंडिडेट यहाँ पर ईयर जो है लिखा गया है। तो ईयर यहाँ पे लिखा गया है, तो आप देख पा रहे हैं कि चारों की चारों जो हेडिंग है वो आपके सामने आ गई है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिजाइन भी बना लेते हैं। तो डिजाइन में देखिए सबसे पहले क्या है, इसका बॉर्डर दिया गया है। बॉर्डर काफी मोटा लग रहा है, यानी इसकी जो बिट है वो काफी बड़ी है। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि ये बॉर्डर 8 होगा। तो यहाँ पर टेबल में हम बॉर्डर नाम की जो एट्रीब्यूट है उसको अप्लाई करेंगे और यहाँ 8 देंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल एज इट इज आ गया है, जैसा हम बॉर्डर देख रहे थे वैसा ही हमें लग रहा है। या फिर आप थोड़ा सा कम भी करेंगे, 6 करते हैं तो 6 में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, तो 6 हम अप्लाई कर लेते हैं, काफी कंफर्टेबल लग रहा है। तो ये हमारा आगे कैंडिडेट, यहाँ पर हमने एज इट इज बॉर्डर तो बना लिया है। बट अभी अगर आप टेबल को देखेंगे तो टेबल में आप क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारी हेडिंग है उसके चारों तरफ स्पेस है, टेक्नोलॉजी के चारों तरफ स्पेस है, ईयर के, बट हमारी जो हेडिंग है उसके चारों तरफ स्पेस नहीं है। तो स्पेस को करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट होता है, तो वो होता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और डबल कोट्स में हम सेल की पैडिंग देंगे। 8 में नंबर देता हूँ। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए चारों तरफ स्पेस आ गया है, कंटेंट के चारों तरफ स्पेस आ गया है, और एज इट इज जो है टेबल हमारी बनकर तैयार हो गई है। फिर अब हमने क्या किया था, हेडिंग्स तो डिजाइन कर ली थी, अब हमें डेटा को एंटर करना है। तो डेटा को एंटर करने के लिए अब हम टीआर जहां पर क्लोज हुआ था, यानी फर्स्ट रो जहां पर क्लोज हुई थी, वहां पर हम जो है क्या करते हैं, सेकंड रोज को बनाते हैं। और उससे पहले मैं कमेंट भी लिख देता हूं। देखिए एचटीएमएल में कमेंट इस टाइप से लिखी जाती है, और यहाँ पर फर्स्ट रो के लिए है ये। तो ये फर्स्ट रो हमारी बन गई है, और फर्स्ट रो में क्या है, ये कॉलम्स है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट हेडिंग हो गई है। तो ये फर्स्ट हेडिंग के लिए है, इसी की कॉपी पेस्ट में कर देता हूं। और यहाँ ये सेकंड हेडिंग, ये आपकी थर्ड हेडिंग, और ये फोर्थ हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए जो भी हम कमेंट इसके अंदर डालते हैं वो हमारा जो वेब ब्राउजर होता है उसको इग्नोर करता है। ये जो प्रोग्रामर होता है जो इसको रिटर्न करता है, उसकी हेल्प के लिए ये चीज होती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कैंडिडेट, कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कमेंट को डाल सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड रोज बनाएंगे।
सेकंड रो के लिए टीआर लिखेंगे, टीआर को क्लोज करेंगे और इसके आगे मैं कमेंट भी लिख देता हूं, ये सेकंड रो के लिए है। ठीक है, अब सेकंड रो में कैंडिडेट, सेकंड रो में हमें क्या करना है कि नंबर 1 यानी फर्स्ट जो डेटा आप देख रहे हैं नंबर 1 आलोक मिश्रा, जावा, पाइथन, एंड्रॉइड और ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमको करना क्या है कैंडिडेट कि हमको डेटा इसके अंदर एंटर करना है। तो टेबल की हेडिंग के लिए टीएच टैग का यूज करेंगे रो के अंदर, और जब डेटा की बात आएगा तो हम करेंगे टीडी टैग का यूज, टेबल डेटा। उसके अंदर हम लिखेंगे 01, तो देखिए आप 01 आ गया ऑटोमेटिकली। सेकंड जो है रो जो है वैल्यू डालेंगे, तो सेकंड वैल्यू में है आलोक मिश्रा। ठीक है, एम उसका कैपिटल है, उसको एम को कैपिटल भी कर लेते हैं। ठीक है, आलोक मिश्रा भी आ गया। फिर हम आएंगे टीडी में, फिर से क्या वैल्यू दी गई है, जावा कोमा पाइथन कोमा एंड्रॉइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट टेबल डेटा में आएंगे और वहां पर लिखेंगे 2022। तो ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम डेटा को फिल कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी टेबल बनती जा रही है। अब टेबल तो बनती जा रही है, ठीक है। अब टेबल के अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ईयर में, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर ईयर में जो आप टेबल देख पा रहे हैं उसके नीचे 2022 के नीचे एक अंडरलाइन आ रही है। तो अंडरलाइन के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, हम यू टैग यूज करेंगे, सिंपल है। और यू टैग को ओपन, यू टैग को क्लोज और उसके अंदर 2022 को डाल दें। तो आप देख पा रहे हैं 22 आ गया है। तो ये बिल्कुल एज इट वैल्यूज आपके सामने टेबल बन के आ गई है। नेक्स्ट, क्योंकि हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि सेकंड रो एंड हो गई, और ये सेकंड रो स्टार्ट की यहाँ से, ऐसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये इसका क्या है, स्टार्ट, और यहाँ पर ये सेकंड रो एंड हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई है। अब आप देख पा रहे हैं, अब हमें थर्ड रो बनानी है। तो थर्ड रो कहाँ से बनाएंगे, जहां पर टीआर हमारी क्लोज हुई है, यानी सेकंड रो क्लोज हुई है, उसी के नीचे से हमें नेक्स्ट रो बनानी है। तो टीआर को फिर से ओपन करेंगे और फिर से क्लोज करेंगे, और यहाँ पर कमेंट भी लिख देंगे थर्ड रो स्टार्ट। ठीक है, थर्ड रो स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे कमेंट लिखेंगे थर्ड रो एंड। ठीक है, अब इसके अंदर हमें सेकंड डेटा फिल करना है, तो वही टीडी, क्योंकि डेटा फिल करना है, डेटा में 02 देना है। ओके, एंड देन सेकंड उसमें क्या करना है, वैल्यू क्या है हमारी, सेकंड है हमारी शिवम सिंह। तो ये हमारा हो गया। थर्ड है हमारा डेटा जैमरीन प्लूटर। तो ये हमारा डेटा बन के आ गया है, देख रहे हैं आप, एकदम अपडेट हो रहा है। और यहाँ पर 2023, और फिर से उसके नीचे अंडरलाइन डालनी है, तो यू टैग के अंदर इसको हम दे देंगे, जिससे कि यू टैग में हमारा अंडरलाइन आ जाएगा। तो कैंडिडेट आप देख पा रहे हैं कि हमारी थर्ड रो भी रेडी हो गई है। थर्ड रो जब रेडी हो गई है तो थर्ड रो जो है वो रेडी हो गई है, उसका जो डेटा है वो भी आ गया है। इसी तरीके से हम फोर्थ रो को बनाएंगे, फिर से टीआर लिखेंगे और यहाँ पर फिर से वही, इसमें लिखेंगे फोर्थ रो स्टार्ट, और यहाँ पर फोर्थ रो एंड। ठीक है, अब इसमें डेटा को फिर से फिल करेंगे, तो टीडी को ओपन, टीडी को क्लोज, 03 वैल्यू आ गई। ठीक है, टीडी को ओपन और उसमें नेम लिखेंगे विवेक कुमार। ठीक है, सेकंड वैल्यूज भी आ गई। थर्ड वैल्यू के लिए टीडी को ओपन करेंगे और टीडी को क्लोज, उसके बीच में लिखेंगे .NET विद MVC कोमा जावा। तो आप देख पा रहे हैं ये वैल्यूज भी आपके सामने आ गई है, और यहाँ पर स्पेस को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट जो है उसको डाल देते हैं। उससे पहले यू टैग को ओपन, यू टैग को क्लोज कर लेते हैं, जिससे कि अंडरलाइन भी आ जाए 2024। तो आप देख पा रहे कैंडिडेट हमने यहाँ पर जो 4 रो है उसको बना लिया है। अब नेक्स्ट जो लास्ट रो है उसको भी बना लेते हैं कैंडिडेट। इसके लिए फिर से टीआर लिखेंगे, टीआर को ओपन, टीआर को क्लोज, और यहाँ पर टीडी डेटा डालेंगे 04। तो देखिए पहला डेटा आ गया,
और टीडी में फिर से वैल्यू डालेंगे, सौरभ सिंह, और ये वैल्यूज भी आ गई है। और यहाँ पर टीडी में फिर से आप डालेंगे PHP कोमा CL कोमा लारावेल, तो ये वैल्यूज आ गई है। और लास्ट में जो है हमें फिर से टीडी में डेटा डालेंगे, बट इसके अंदर यू टैग का यूज करेंगे क्योंकि अंडरलाइन में आपको 2025 चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने टास्क को कंप्लीट कर लिया है और टास्क आपके सामने है कि कैसे हमने टास्क को कंप्लीट किया है। स्टेप बाय स्टेप हमने इस प्रोसेस को फॉलो किया और ये टास्क, जो टेबल एम्प्लॉय का जो टास्क था, ये आपके सामने बन के आ गया है। और ये काफी जो है प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू हुआ है और हमने वो अप्रोच यूज की है जो एक कंपनीज में यूज होती है कि कंप्लीटली हमने क्या किया है कि कमेंट भी मेंशन किए। तो यहाँ पर 4th रो स्टार्ट एंड 4th रो एंड जो है कर देते हैं। यहाँ पर 5th रो आ जाएगी, तो ये भी लिख लेते हैं, कंप्लीटली बना लेते हैं प्रैक्टिकल। 5th रो स्टार्ट और यहाँ पर 5th रो एंड, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जैसा टास्क मैंने आपको दिखाया था वैसा ही टास्क सेम टू सेम आ गया है। अगर हम इसकी हाइट और विड्थ को थोड़ा सा और बड़ा करें तो आप देख पाएंगे बिल्कुल जैसा टास्क आपको ऊपर है सेम टू सेम वही टास्क आपके सामने आ गया है बनकर। और ये हमने प्रोसेस को देखा है, समझा है इस प्रोसेस को कैसे ये जो है बना हमारा टास्क। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसी तरह के इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड है। और आप लोगों को जब प्यार मिलता है तो मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन से हम लोग ये काम करते हैं। अगर आपको फिजिकली ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका मन में कोई डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए और हम आपको उसका सोल्यूशन करा देंगे किसी भी चीज़ के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।